ओगोंदाजी दो सराय टेंजिन और ओरियो के संस्थापक है। ओरियो के मुखिया होने के बावजूद टेंजिनिया पर उसका अधिकार है। टेंजिनिया को छोड़ते समय उसने ओडना को टेंजिन सराय का मालिक बना दिया था। कसुका याद करती है कि जब उसने इंसानी दुनिया में जाने का फैसला किया था, वो उस समय कियो का सपना पूरा करना चाहती थी। उत्तर क्षेत्र के लिए बनने वाले नए डिश के लिए आओई फैसला करती है वह नॉर्थ के खास इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेगी। वह चीज़ डोंगी बनाने का फैसला करती है जो ठंडे इलाके के लिए बिल्कुल सही है। आओई बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है ओगोंदाजी ने काई और मेई को ओरियो से ट्रांसफ़र करके उसकी मदद के लिए यहाँ भेजा है। उधर रानमारू गिंजी को होइरन श्राइन दिखाने के लिए ले जाता है। यह मंदिर इंटरनल आइस से बना है जो कभी नहीं पिघलती है। यहाँ एनिमिस्ट धर्म के लोग लॉर्ड ऑफ विंटर की पूजा करते हैं। इसके बाद दोनों नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं। वह अद्भुत नज़ारा, मानव दुनिया और छुपी हुई दुनिया एक दूसरे के सबसे करीब होती है। गिंजी अफसोस करता है कि आओई यह खूबसूरत नज़ारा नहीं देख पाएगी। तभी रानमारू गिंजी से कहता है या तो वह आओई को ओडना से छीन ले या फिर उसे भूल जाए। गिंजी कहता है आओई ओडना से प्यार करती है। वह ओडना की बहुत इज्जत करता है और कभी उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, तो वह ओडना से और भी ज़्यादा प्यार करेगी। ये बात अगर आओई को पता चला कि ओडना ने उसे आओई का बचपन का आकाशिक रक्षक बनाकर भेजा था, तो वह ओडना से और भी ज़्यादा प्यार करेगी। कियो भी उनके साथ मौजूद है। कियो आओई को दिखाता है कि कसुगा अपने पुराने घर की याद में स्नो हट में स्ट्रॉबेरी उगा रही है। आई कहती है तुम्हारी और कसुगा की शादी में तनाव है। कियो कहता है मुझे डर लगता है कि कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, इसलिए मैं कसुगा पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ। यह बात उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देती है क्योंकि वह उसकी पहली दोस्त थी। आई को पता चलता है कि कसुगा मानव दुनिया की मिठाइयों पर रिसर्च कर रही है। कसुगा बताते हैं जिस मिठाई को कियो ने बचपन में खाया था वह चॉकलेट थी, मीठी भी और थोड़ी कड़वी भी, और उसमें चीज़ मिला था। यह सुनकर ही आई समझ जाती है वह मिठाई तिरामिसू थी। वह कसुगा से वादा करती है वह उसे तिरामिसू बनाना सिखाएगी। इसके बाद गिंजी आओई को नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बताता है और यह भी कि कियो ने उन्हें एक अनोखा प्राकृतिक नज़ारा दिखाने के लिए बुलाया है। गिंजी एक और खुशखबरी देता है आओई के बनाए इन्फर्नो बंस इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि शीरो का तेंजिन सराय का कर्ज काफ़ी हद तक चुक चुका है। ओरियो आई के मांगे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आती है और कसुगा को तिरामिसू बनाना सिखाने में मदद करती है। ओरियो को देखकर बताना खुश हो जाते हैं। सभी लोग कियो के जहाज रे गांव पर सवार होकर ओरियो के गांव के पास कयाया झील की ओर निकलते हैं। यह गांव कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। ओरियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही उसे बचपन में नौकर बनाकर बेच दिया था। रास्ते में रानमारू कहता है उसे नहीं लगता कि कियो में एक हाची बनने की काबिलियत है। इसी दौरान कसुगा जाने में कियो की बात सुन लेती है। कियो कहता है कि वह कसुगा को उसकी सुरक्षा के लिए तेंजिन सराय में वापस भेज देगा। यह सुनकर कसुगा को सदमा लगता है। वह गुस्से में कियो पर चिल्लाती है कि उसने उसे किए सारे वादे भूल गया है। वो कहती है कि तुम्हें इंसानी दुनिया की यादें याद है? जब हम वहाँ गए थे तब तुम इस दुनिया को इंसानों की दुनिया की तरह बनाना चाहते थे। उन्होंने वहाँ तिरामिसू खाया था और अब वो जैसा चाहता है वो तेंजिनिया वापस जाएगी। वह गुस्से में वहाँ से चले आती है। कियो उसे रोकना चाहता है। वह रोते हुए उन्हें सारी बातें बताती है। वह गुस्से में कियो के पास जाती है। आई कियो से शांति से बात करती है। वह उसे याद दिलाती है कि कसुगा ने उसे तब प्यार किया था जब वह हाचियो भी नहीं बना था। फिर आई उसे तिरामिसू देती है। तिरामिसू का स्वाद लेते ही कियो को अपने पुराने सपने याद आ जाते हैं कि वह कसुगा के साथ मिलकर नॉर्दर्न लैंड्स को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। उधर आओई
कसूगा से मिलती है। बातचीत के बाद कसूगा कियो को माफ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। तभी कयाया कैसल से एक लुटेरा कियो पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली कसूगा को लग जाती है। कसूगा को तुरंत ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचती है क्योंकि गोली जहरीली बर्फ से बनी हुई थी। जहर निकालने के लिए बताया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर एक खास मशरूम चाहिए जो सिर्फ पहाड़ों में उगता है। ओरियो आगे बढ़कर कहती है कि वह साथ जाएगी क्योंकि वह मशरूम उसके गांव के आसपास ही उगता है। तभी उन पर हमला होता है। गिंजी आवी और ओरियो को अपने साथ ले जाता है। उसी समय वे उनसे लड़ रहे होते हैं। वो ओरियो के गांव की ओर जा रही है। वो उन्हें अपने घर ले जाती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। ओरियो ने बता दी है उनके पास उन्हें वो मशरूम मिलेगा जो कसूगा की जान बचा सकती है। उन्हें वहाँ कई तरह के मशरूम मिलते हैं, लेकिन कोई भी वो मशरूम नहीं है जो उन्हें चाहिए। वो उन्हें बता दी है ये मशरूम ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। रात होने वाली है, इसलिए उन्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। वो आई और गिंजी को वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि बर्फ से उसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है। आवी की तरह वो मशरूम ढूंढने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो ओरियो के घर पहुंचते हैं, उस घर के अंदर पहले से कोई मौजूद होता है। वो डर जाते हैं क्योंकि उनका सामना बर्फ के भेड़ियों से होता है। वो आवी को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि आवी एक इंसान है और इंसानों का स्वाद उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। वो आवी पे हमला करते हैं। गिंजी उसकी जान बचाने के लिए जाता है, लेकिन बर्फ के भेड़िए गिंजी को ही काटते हैं। वो उन्हें डराते हुए कहती है अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो उसकी ओर आने लगते हैं, तभी वहाँ हलचल होती है।